आजकल कोई 50,000 से लाख के बीच में सैलरी कमाने वाला इंसान कोई गाड़ी खरीद सकता है? वो सारा बाइक ही ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता। इतने शोरूम वाले जो किराए पे बैठे, रेंट पे बैठे हुए हैं, जो वो 3-3 माह के रेंट उनके ऊपर जो चढ़े हुए नहीं दे रहे, वो ऊपर से वो टैक्स लगा के मार्केट को ख़राब कर दे रहे हैं। जो 20 लाख की आल्टो ले रहा है, 22 लाख की आल्टो ले रहा है, वो 3,000 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आम आदमी की पहुंच में तो गाड़ी है ही नहीं। फॉर्चूनर 90 लाख रुपए का देते हैं और 90 लाख हमें कितने का, 2.25 करोड़ का। उसके बाद फिर अभी टैक्स लगा दिया है, कारोबार बर्बाद है बिल्कुल। हम लोग तो सिर्फ शुगर लगाने के लिए आते हैं। देखने आए हैं गाड़ियाँ और सारी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन जब प्राइसेस पे जाते हैं तो इंतहा से ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पहुँच से दूर हो गई है, ये हो गया बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हसनैन असलम। नाज़रीन, नए बजट के आते ही चीज़ों की कीमतें तो बढ़ी हैं, पर साथ साथ गाड़ी की कीमतें भी आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन, पहले ही गाड़ियां आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी थी। नए टैक्सेस लगने के बाद जो हाइब्रिड गाड़ियां थी वो भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। गरीब इंसान वेट करता है, मिडिल क्लास आदमी वेट करता है कि नई गाड़ी लेगा, प्राइसेस कम होंगी, बट नए बजट में आते ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसी वाले से हम आज शोरूम डीलर से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गाड़ियों पर जो टैक्स लगे हैं, तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर थी, तो अब तो गाड़ी लेना मेरे ख्याल से सोचना भी अब नहीं चाहिए। तो आइए आज उनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ जे रोड पे वाइस प्रेसिडेंट ऑटो शोरूम्स के शाहिद मुगल साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, नया बजट आया है, टैक्स लगे हैं, गाड़ियों की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर थी, अब और ज़्यादा दूर हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पहले मार्केट बड़ी अफसर थी, तो टैक्स लगाने से ये होता है हमें बहुत नुकसान होता है इसका। जो बाहर गाड़ी बेचने आता है ना, उनका गाड़ी रेट बढ़ गया जी, बाहर तो गायब हो जाता है। जो बेचने आता है वो रेट बढ़ गया, वो पैसे ऊपर मांगता है, लेने वाला पैसे कम लगाता है, बेचने वाला पैसे ऊपर मांगता है, तो सारा नुकसान पड़ता है मार्केट के ऊपर, हमारे ऊपर बोझ। आप यकीन माने, इतने शोरूम वाले जो किराए पे बैठे, रेंट पे बैठे हुए हैं, जो वो 3-3 माह के रेंट उनके ऊपर जो चढ़े हुए नहीं दे रहे, वो तो ऊपर से वो टैक्स लगा के मार्केट को ख़राब कर दे रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पहले वेट करता है, पैसे जोड़ता है कि अगली गाड़ी प्राइसेस कम होंगी तो हम लेंगे, वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं, तो आम आदमी ले सकता है गाड़ी आजकल? नहीं, हमारे बहुत मुश्किल हो गया। हम हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो घर से बजट लेके आते हैं, इतना जब आगे वो रेट सुनते हैं फिर वो कहते हैं अभी रहने दो यार अभी और इकट्ठे करते भी देख लेते करते हैं। और कई लोग का गाड़ी साल लेके आते हैं एक्सचेंज करने के लिए, जब वो पैसे सुनते हैं साल डिफरेंट ज़्यादा होता है, वापस चले जाते हैं फिर, तो नुकसान उनको भी नुकसान हमें भी है। तो इस पे बारे में गवर्नमेंट को कोई थोड़ा सोचना चाहिए कि यार को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें कि हर सांस तो ले कम से कम ले सकें ना। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स कम करें ताकि लोग फ्यूल से हट के इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं, बट पाकिस्तान पे उन पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो वो तो लोग खरीद ही नहीं सकते। इस पे क्या कहेंगे? अब देखें ना, गवर्नमेंट ने जी हाइब्रिड गाड़ी पे ड्यूटी लगाई है। अब हैवल गाड़ी लोकल है, इन्होंने उसका 12 लाख बढ़ा दिया, उन्होंने उस पर लगा कुछ नहीं, 12 लाख बढ़ा दिया उन्होंने। इधर पूछने वाला कोई नहीं है, जो मर्जी जो रेट लगा कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क ही ऐसा है, बस जो मर्जी करता है बस, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आजकल कोई 50,000 से लाख के बीच में सैलरी कमाने वाला इंसान कोई गाड़ी खरीद सकता है? वो सारा बाइक ही ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता वो टैक्स कोई भी नहीं लगा। जो भी टैक्स लगा पहले वो थी प्राइस के ऊपर परसेंटेज, अब वो हो गया प्राइस के ऊपर रेट लगाया है। पहले वो थी एक फ़िक्स अमाउंट थी। अगर कोई फॉर्चूनर 2 करोड़ रुपए का ले रहा है, तो वो अगर उसके ऊपर 10,000 या 20,000 टैक्स दे रहा है, तो अगर वो प्राइस के हिसाब से हो जाए कि कंपनी इतने पैसे ले रही है, उसके इवज़ अगर कोई 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी ले रही है गवर्नमेंट, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है यार। आप सारे पाकिस्तानी अपनी वो ज़िम्मेदारी का एहसास हो हर पाकिस्तानी को कि हमने टैक्स फाइलर बनना है और रिटर्न्स वापस लेनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को जाएंगी, कुछ चीज़ें हमें रिटर्न में भी आएंगी। आपने बात की कि फॉर्चूनर वाला 10-20 हज़ार ज़्यादा दे सकता है, तो जिसने लेनी है अगर मेहरान या ऑल्टो है, पैसे जमा करके, वो बेचारा क्या करेगा? उसके ऊपर पहले 10,000 रुपया फ़िक्स टैक्स था, अब वो 12-13 हज़ार रुपया हो गया। 2-3 हज़ार तो वो भी दे सकता है। आम आदमी लेके 12-13 हज़ार कोई नहीं। सर जो 20 लाख की आल्टो ले रहा है, 22 लाख की आल्टो ले रहा है, वो 3,000 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे भी काफ़ी टैक्स लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो जो इंपोर्ट वाली गाड़ी है ना, उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं हाइब्रिड पे। वो क्यों लगे हैं कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को हाइब्रिड पे लेके आ रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसकी प्रमोशन के लिए बाहर की जापानी गाड़ी को रोका गया है ताकि हमारी लोकल गाड़ी की इंडस्ट्री ज़रा बूम पकड़े। आम आदमी की पहुंच में तो गाड़ी है ही नहीं। सैलरी पर्सन को छोड़ दें, जो आप कह लें सफ़ेद पोश, वो भी गाड़ी नहीं ले सकता। 2 साल से जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो हर चीज़ लोगों के पहुंच से दूर हो गई है। अब तो बिल्कुल ही लोग बेचारे मर गए हैं। टोयोटा वाले
वो कहते हैं जी हम फॉर्चूनर 90 लाख रुपए का देते हैं और 90 लाख हमें कितने का 2.25 करोड़ का। इतना ऑलरेडी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, उसके बाद फिर अभी वो टैक्स लगा दिया है और कहते हैं कि जी बजट ख़जाना खाली है, ये है वो है, कारोबार बर्बाद हो गया है। आप देखें यहाँ आप सुबह 24 घंटे खड़े रहें, आप एक बंदा आकर नहीं आपसे पूछेगा कि क्या है जी, क्या बेच रहे हैं जी, क्या ले रहे हैं। यही वजह है कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई हर चीज़ कारोबार बर्बाद है बिल्कुल। हम लोग तो सिर्फ शुगर लगाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि एक माफिया बैठा हुआ है जो ये सारी प्राइसेस मेंटेन करता है गवर्नमेंट के साथ, और जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स हैं तो जैसे हाइब्रिड कार्स हैवल होगी फॉर एग्जांपल, वो भी बहुत महंगी होगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली हर चीज़ पे माफिया बैठा है। आप शुगर पे ले लें वहाँ माफिया है, आप गंदम पे ले लें वहाँ माफिया है, अब हाइब्रिड पे टैक्स लगा दिया। क्या वजह है जी, क्यों लगा दिया आपने? आप अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो आप हाइब्रिड को उसको आप रिलीफ दें। आपने उस पर 30% और ऑफ कर दिया। गरीब आदमी नो डाउट यार बाइक नहीं ले सकता, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए रह गई है। ये देखने आए हैं गाड़ियाँ और सारी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन जब प्राइसेस पे जाते हैं तो इंतहा से ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पहुँच से दूर हो गई हैं। ये हो गया बस सीन, यही कहना चाहूँगी मैं इस बारे में। तो सर एक पाकिस्तान में बंदा वेट करता है कि पैसे जोड़ेगा अगली गाड़ी लेगा, बट उसका बजट आया था तो वो अगली गाड़ी पहुँच से ही निकल जाती है। सर क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान में देखें जी बहुत ज़्यादा गाड़ियों के रेट ऊपर जा चुके हैं। दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर चले गए, हम अभी भी पेट्रोल पर हैं। मेरी एक राय है कि हमें जो है ना जाना चाहिए इलेक्ट्रिक की तरफ। ये अभी पेट्रोल ही हमारे रेंज में नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक तो बड़ी दूर की बात है। आहिस्ता आहिस्ता अब इस मुल्क को बाइक पर भी और गाड़ियों पर भी इलेक्ट्रिक की तरफ आना चाहिए, ठीक है, और कि ताकि यहाँ की जो आबो हवा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गर्मियाँ और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, वो भी कंट्रोल में हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो जैसे कि हमने शोरूम डीलर्स और कस्टमर की भी राय जानी, दोनों यही कह रहे हैं कि पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता गाड़ी ख़रीदने। आएगा भी कैसे? पहले ही गाड़ी पहुंच से दूर थी, अब और आम आदमी की ख़रीद से दूर हो गई है। गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दें कि जिसने मेहरान लेने का सोचना था अब वो बाइक लेने का सोच रहा है। फिर लोगों ने कहा कि जो फॉर्चूनर ले सकता है भाई 1-2 करोड़ की, तो 20-30 हज़ार अगर हुकूमत को भी दे देगा तो क्या हो जाएगा? तो नाजरीन ये आजकल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है जो घर से भी ज़्यादा महंगी है। अपने मेज़बान हसनैन इस्लाम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें और जिनके पास गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें, बहुत महंगी हैं भाई।